दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष चौक पर पान की दुकान में आग लगने के बाद दुकानदार पहुंचे नगर थाना, दिया आवेदन। यह घटना 26 जुलाई की देर रात की है, जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष चौक के पास स्थित अशोक पान भंडार में 2 लोगों के द्वारा दुकान में आग लगा दी गई, जिसका पूरा फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं दुकानदार का कहना है कि रात के लगभग 2 बजे के आसपास हमारी दुकान में आग लगाई गई है, जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज हम नगर थाना को दे रहे हैं। वहीं दुकानदार ने यह भी कहा कि इससे पहले कुछ लोगों के द्वारा झड़प हुआ था, लेकिन उस झड़प में हमने उस लोगों को कुछ नहीं कहा। फिर उन्हीं लोगों के द्वारा दुकान में आग लगा दिया गया, जिसका मैं नाम के साथ नगर थाने में मामला को दर्ज करवाने आया हूँ। कुमार शाह है और मेरा दुकान को जला के एकदम ख़त्म कर दिया गया। तो बहुत पुराना दुकान था मेरा, आज से नहीं 1976 से दुकान था, मेरे पिताजी का दिया हुआ दुकान था और हम उस लोग को दुकान चला रहे थे, अपना पालन पोषण जो भी अपने परिवार को देखभाल कर रहे थे। तो सामाजिक तत्व के कारण जला है ये, मतलब असामाजिक। सीसीटीवी में देखे गए हैं, रेमंड का हमारे दुकान के बगल में रेमंड शॉप है, उसमें बताते उसका वीडियो भी आया है। वीडियो में वहीं पर के 2 लोग हैं। क्या नाम है दोनों का? दोनों का नाम है, एक का नाम हुआ अदनान कुमार और एक का नाम हुआ मोहम्मद परवेज। पेट्रोल छीट के आग लगाया, ऐसे 3 दिन पहले भी आग लगाया था, उसमें फुटेज में निकला था। हम लोग कुछ नहीं किए थे, कोई भी बातचीत नहीं हुआ था। फिर आग लगाने का कुछ हाँ, वो तो बताएंगे, वही ना बताएंगे कि बात क्या है। हमसे तो कोई बात नहीं है। क्या बजे रात में दुकान ये 2:15 पे आग लगा है। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज? हाँ, 2:15 पे। हाँ, किसका फुटेज आया? हाँ, दोनों लड़के का फोटो आया है, माचिस छीट के ऐसे आग लगाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार साहब हुआ। विश्वविद्यालय के कुलसचिव की बर्खास्तगी को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एमएलएसएम महाविद्यालय के महासचिव आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 27 जुलाई को दिया गया। मौके पर मौजूद एमएसयू के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलसचिव हैं, उनके ऊपर हम नहीं, विश्वविद्यालय ने लाखों रुपए के गबन के आरोप लगा रखे हैं, जिसका साक्ष्य हमने विश्वविद्यालय के कुलपति को 13 जुलाई को दे दिया था। उसके बावजूद भी वर्तमान कुलपति उन्हें बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं कुलपति की भी इस मामले में मिलीभगत है, उनके ऊपर कई सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में जो फैली अराजकता है, इससे पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो उन पे आरोप लगा है मुश्ताक अहमद सर पे, जो अभी वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये मिल्लत कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य उन पे आरोप लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य उन पे आरोप लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो राजभवन से भी उन पर नोटिस जारी हुई है, उसके बावजूद इन्हें फर्जी तरीके से कुल सचिव बना दिया जाता है। और जब से विश्वविद्यालय में कुल सचिव बने हैं, तब से छात्रों की आवाज़ को ये दबाते हैं। मैं मीडिया और बंधुओं के माध्यम से कह देना चाहता हूं, इन पे जो आरोप लगे हैं उनका फिर से निष्पक्षीय जांच हो और तत्काल मुश्ताक अहमद को कुल सचिव के पद से बर्खास्त करें। अगर आने वाले दिनों में, मैंने साक्ष्यों के आधार पर यहां के कुलपति महोदय को आवेदन दे रखा है, अगर आने वाले दिनों में हमारी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं होता है, यानी कि मुश्ताक अहमद को अगर अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बात होंगे। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं, आने वाले दिनों में लोकतंत्र की प्रति को अपनाकर हम लोग आंदोलन के लिए बातें होंगे। नाम बताया जाए। अभिषेक कुमार झा, दरभंगा जिला अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट। दरभंगा रेलवे स्टेशन के टीएनसी विभाग में मांस चोरी करते हुए एक चोर को रेलवे कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया। 27 जुलाई को यह चोर टीएनसी विभाग में प्रवेश कर गया था, जहां से ट्रेनों का परिचालन ऑपरेट किया जाता है। इसके हाथ में कंप्यूटर का माउस देखकर रेल कर्मियों का माथा ठनका और इसे पकड़ा। जब कंप्यूटर की जांच की गई तो वहां से माउस गायब था। इस चोर का नाम अमन झा है, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। इसके पिता का नाम अशोक झा है, जो लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 15 के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो वहीं इस चोर को पकड़कर रेलवे सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया है, जहां रेलवे एक्ट 145, 147 के तहत कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 147/2021 दर्ज किया गया है।
दरभंगा का मिथिला विश्वविद्यालय अगस्त महीने में प्रारंभ करेगी कई प्रकार की परीक्षाएं। 27 जुलाई को कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई परीक्षा समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बात की जानकारी स्वयं परीक्षा नियंत्रक ने दी। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने से परीक्षा प्रारंभ की जाएगी और परीक्षा के पहले दौर में जिस विषय में कम छात्राएं नामांकित होंगे उनकी परीक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ली जाएगी और पूरी रूप से एसओपी का पालन भी किया जाएगा। जो परीक्षा अभी जो सिनेरियो है उसमें परीक्षा ली जाए उस पर विचार था। यही सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया कि परीक्षा अगस्त माह में प्रारंभ की जाए। जो पहले छोटी छोटी परीक्षाएं हैं उसको कोविड-19 का जो है प्रोटोकॉल उसका पालन करते हुए परीक्षा प्रारंभ की जाए। किस प्रकार की परीक्षा से प्रारंभ होगी? जिसमें कम छात्र हो, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में जहाँ पर 20 है, 10 है, 50 है, वहाँ से शुरू की जाए। देखा जाए जो उसके बाद जो हैवी एग्जामिनेशन है डिग्री के, पीजी के, वो सब उसके बाद शुरुआत करेंगे। क्या लग रहा है कि विलम्ब के होने की वजह से सत्र विलम्ब नहीं होगा? अब तो स्थिति के कारण ये कोविड पेंडेमिक के कारण हुआ है, तो विलम्ब को ही तो मैंने ठीक करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा प्रारंभ कर दें, जो सत्र नियमित हो जाए। अब इस बार की जो परीक्षा होगी क्या उसमें ज़्यादा गैप होगा या कम गैप होगा? नहीं, तो समय बहुत लग जाता है ना। फिर मान लिया कि थर्ड वेव आने की संभावना है या किसी तरह, तब तो और नियमित, तब तो विलम्ब, सत्र में विलम्ब हो जाएगी। एक तो परीक्षा है नहीं, एक परीक्षा तो है नहीं जो हम डिग्री का ले लेंगे। डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 3 है, पीजी का, पीजी सेमेस्टर 1 और पीजी सेमेस्टर 3। तो माना जाए कि अगस्त में सभी परीक्षाएं का प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम हाँ आरम्भ कर दिया जाए। दरभंगा के मनोरथा गांव में एक साथ उत्पाद विभाग के पटना, दरभंगा और सीआईटी टीम के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 8 लीटर देसी शराब के साथ ही 550 किलो मीठा महुआ छापेमारी में जब्त किया गया, जिसे वहीं पर विनिष्ट कर दिया गया। लगातार छापेमारी के बावजूद शराब माफियाओं के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं देखा जा रहा है। छुप छुपाकर अपने कारोबार को बड़े ही आराम से चला रहे हैं। इतनी ही छापेमारी के बावजूद आए दिन शराब कारोबारियों को पकड़ा जा रहा है और जब्त किए गए शराबों को भी नष्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी शराब बनाने वाले शराब माफिया इस काम को छोड़ने तक का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम लोग की पटना की टीम दरभंगा आया हुआ है छापेमारी के लिए उत्पाद विभाग से, और सीआईटी दरभंगा थाना सब लोग मिल करके मनोरथा गांव में छापेमारी की है। मिश्रा पट्टी जिसमें हम लोगों को लगभग 8 लीटर देसी चुलाई शराब मिला है और लगभग 500-550 केजी महुआ मीठा मिला है। लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे भी। हम लोगों का तो एक ही है, शराब बंद, दूसरा कुछ नहीं, शराब बंद हो। ठीक है। मेरा नाम सुदेश्वर लाल, एक्साइज इंस्पेक्टर दरभंगा। बिहार परिमंडल डाक विभाग के मुख्य पोस्टमास्टर का हुआ दरभंगा प्रमंडल पीटीसी में आगमन। दरभंगा प्रमंडल के सुकन्या समृद्धि वाटिका की सराहना। वोकल से लोकल को जोड़ते हुए बिहार के जीआई टैग उत्पाद जैसे सिक्की आर्ट, मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने को कहा। बिहार परिमंडल में प्रथम दौरा दरभंगा प्रमंडल का किया गया। साथ ही उन्होंने डाक प्रशिक्षण केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां पीटीसी को टेक्निकल रूप से और अधिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही। 27 जुलाई को हुए आगमन पर दरभंगा प्रमंडल के डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद द्वारा मिथिला की शान पाग चादर देकर उन्हें सम्मानित किया एवं मिथिला पेंटिंग भेंट स्वरूप प्रदान की। दरभंगा के गांधीनगर कटरैया को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर किया गया आंदोलन। 27 जुलाई दिन मंगलवार को गांधीनगर कटरैया मोहल्ला के लोगों ने सड़क पर आंदोलन कर इस क्षेत्र को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित करने सहित मुआवजा की मांग की। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना के नेतृत्व में लोगों ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर
आंदोलन किया। इस बाबत प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा कि यास तूफान के बाद यह मोहल्ला बाढ़ और पानी से घिरा हुआ है। सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, जिससे अजीज होकर लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय के बगल वाले परिसर में आधे दर्जन से अधिक शराब के रेपर मिलने से विश्वविद्यालय प्रशासन में मची खलबली। यह शराब के रेपर विश्वविद्यालय के कैंटीन परिसर में फेंका हुआ था, जहां कई प्रकार के विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यालय भी हैं। इस प्रकार के रेपर फेंकने से विश्वविद्यालय प्रशासन में खलबली मची हुई है। वहां यह भी प्रश्न उठता है, जहां पूरे बिहार में शराबबंदी है तो इस विश्वविद्यालय परिसर में इस शराब के रेपर कहां से आए? क्या कोई अराजक तत्व विश्वविद्यालय को बदनाम करने की दृष्टि से इस रैपर को इस परिसर में फेंक दिया है ताकि ये विश्वविद्यालय बदनाम हो सके? इस संबंध में परिसर में मौजूद कई कार्यालय हैं। जब इन कार्यालय कर्मियों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो कोई भी कर्मी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। जब इस बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा से बात की गई तो उन्होंने कहा, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तुरंत जानकारी उपलब्ध करवाकर उचित कार्रवाई करूंगा। देखिए, यहाँ पर तो सामने कैंटीन है, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं तो पटना का हूँ, यहाँ मीटिंग था इसलिए मैं आया हूँ। तो ये कार्टून का ऊपर वाला पन्नी है, नीचे वाला पन्नी तो नहीं है, इसलिए स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है कि ये ऐसा भी जो तो हो सकता है कि किसी अराजक तत्व ने जो है तो सामने इसको फेंक दिया हो। कार्टून तो नहीं लगता है। अब किस पीएम का भिस्की का है उसका नॉलेज तो हमको नहीं है। इससे तो है यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे आप अगर विचार लें या उनसे पूछा जाता तो ज़्यादा इस बारे में स्पष्ट आपको जानकारी मिली। मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विभाग द्वारा जुबली हॉल में आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस हुआ संपन्न। रिसेंट एडवांसेज इन लाइफ साइंस विथ रेफरेंस टू डिजीजेज डिसऑर्डर एंड एडेप्टेशंस विषय विश्वविद्यालय के जंतु विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अर्थात 27 जुलाई को ऑनलाइन मोड में संपन्न सभी तकनीकी सत्रों की श्रृंखला में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। वहीं इस कार्यक्रम में कुल 28 शोध सारांशों की प्रस्तुति की गई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कुल 13 आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए।